ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी में लेसन नंबर 7 जिसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने 6th लेसन कंप्लीट किया था जिसमें अपने खरीफ के रोगों के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में अपने जो ये लेसन है इसमें अपने रबी की फसल है, इसके प्रमुख रोग कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इन रोगों के अपने लक्षण, रोग कारक और प्रबंधन के उपाय उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रबी की फसल कौन कौन सी होती है। तो रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? नवंबर या दिसंबर में रबी की फसल बुआई की जाती है। इसकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। जिसमें कौन कौन सी प्रमुख फसलें आती है? गेहूं, चना, सरसों, ये सारी रबी की फसलें होती है। जो इसके अलावा और जीरे की फसल पर, ये सारी रबी की फसलें होती हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे गेहूं का काला या स्तंभ रोली रोग। स्तंभ किसको बोलते हैं? तने को बोलते हैं। तो गेहूं की जो फसल होती है उसमें इस तरह से ये तना होता है, इस पर क्या साइडों में इस तरह से पत्ती होती है और इस पर ये रोली होती है। तो इस रोली पर जब जो धब्बे के रूप में या स्पॉट्स बन जाते हैं वो दिखाई देते हैं तो उसे स्तंभ रोली रोग कहा जाता है। तो अपने इसमें गेहूं का काला यानी काले रंग की रोली होगी, इस कारण इसे काला या स्तंभ रोली रोग कहा जाता है। तो सबसे पहले तो यह रोग किन क्षेत्रों में पाया जाता है? यह रोग भारत में सभी उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर गेहूं की फसल की बुआई की जाती है। तो यह मैदानी क्षेत्रों के अतिरिक्त पहाड़ों पर 10,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर भी पाया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में होगा लेकिन उसके अलावा ये कहां पर, जो 10,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर भी ये रोग पाया जाता है। परंतु उत्तरी भारत से कुछ समय से यह रोग प्रकट नहीं हो रहा है। अब अपने इस रोग के लक्षण पढ़ते हैं। और ये रोग कब दिखाई देते हैं? नवंबर माह में दिखाई देता है क्योंकि तभी फसल की बुआई की जाती है। इस रोग के लक्षण, तो फर्स्ट कैरेक्टर्स क्या लिखेंगे अपने? इस रोग के प्रारंभिक लक्षण पौधे के तने, संधि स्तंभ, पर्णाछद। इस रोग के लक्षण पौधे के तने, संधि स्थल होते हैं वहां पर तने, संधि स्थल। इसके अलावा पर्णाछद पत्तियों की निचली सतह, पर्णाछद पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देते हैं। इस रोग के लक्षण कहां पर दिखाई देंगे? पौधे के तने पर दिखाई देंगे। संधि स्थल जहां पर, जैसे ये तना है तो इसमें क्या, जहां पर ये संधि स्थल होते हैं उन भागों पर ये रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। पर्णाछद यानी पत्तियों को जो घेरे रखने वाला आवरण होता है उस पर दिखाई देते हैं या पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देते हैं। ये डंठलों पर उनके लंबे अक्ष के समांतर लंबे। दूसरा क्या लक्षण है? डंठलों पर लंबे अक्ष के समांतर, डंठलों पर कब? लंबे अक्ष के समांतर एवं संकीर्ण दीर्घवृत्ताकार प्रभामंडल से, एवं संकीर्ण दीर्घवृत्ताकार
रहित फफोलों या स्फोटों के रूप में प्रकट होते हैं। सहित या रहित फफोलों या स्फोटों के रूप में प्रकट होते हैं। स्फोटों के रूप में प्रकट होते हैं। इसके बाद में क्या लक्षण होते हैं? ये स्फोट यूरेटेनियम होते हैं। ये स्फोट यूरेडिनियम होते हैं। यूरेडिनियम बीजाणु होता है, इस कारण से यूरेडिनियम प्रकार कहा गया। इनको ढकने वाली बाह्य झिल्ली नष्ट होने पर या फटने पर, इनको ढकने वाली बाह्य झिल्ली जो यूरेटेनियम की होती है, ये बाह्य झिल्ली फटने या नष्ट होने पर, फटने या नष्ट होने पर भूरे रंग के यूरेडिनियम बीजाणु, यूरेटेनियम में जो बीजाणु होते हैं भूरे रंग के यूरेडिनियम या यूरेडिनियम बीजाणु, यूरेडिनियम बीजाणु चूर्णी समय में निकलते हैं। बीजाणु चूर्ण के रूप में निकलते हैं। चूर्णी समूह के रूप में निकलते हैं। फसल के पकते समय इन स्फोटों का रक्ताभ भूरा रंग गहरे भूरे या काले रंग में हो जाता है। फिर 4 नंबर क्या लक्षण है? ये स्फोट फसल पकने पर गहरे भूरे या काले रंग के हो जाते हैं। काले रंग के हो जाते हैं। ये है इस रोग के प्रमुख लक्षण। और ये टेलिनियम इन्हें क्या कहते हैं? जो भूरे रंग के होते हैं तो इसे टीलियम कहा जाता है। तो इसे टीलियम कहते हैं। अब ये यूरेडियो से किस अवस्था में बदल गए? टीलियम अवस्था में बदल गए। तो टीलियम अवस्था में क्या होता है? टीलियम में अखरोट जैसे गहरे भूरे रंग के टीलियो बीजाणु बनते हैं। टीलियम में अखरोट जैसे गहरे भूरे रंग के, अखरोट जैसे गहरे भूरे रंग के टीलियो बीजाणु बनते हैं। टीलियो बीजाणु बनते हैं। इस रोग की उग्रावस्था में पौधे बौने रह जाते हैं। रोग की उग्र अवस्था में पौधे बौने रह जाते हैं। और बालियां भी कम निकलती है और दाने सिकुड़े हुए हल्के भार वाले होते हैं तथा इस कारण
बालियां कम बनती हैं, दाने छोटे सिकुड़े हुए, वह जो इसमें फसल का उत्पादन होता है उसमें क्या भार में कमी होती है तथा भार में हल्के होते हैं। ये इसके जो रोग के प्रमुख लक्षण हैं। अब अपने इस रोग के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। रोगजनक, तो इसका रोगजनक क्या होता है उस रोगजनक के अपने बारे में पढ़ेंगे। कौन से रोगजनक द्वारा फैलता है ये रोग, रोगजनक। तो इसका रोगजनक पिक्सीनिया ग्रेविस ट्रिटिसाई है। इसका रोगजनक पक्सीनिया ग्रेविस, पक्सीनिया ग्रेविस ट्रिटिसाई है। पक्सीनिया ग्रेविस ट्रिटिसाई है। यह एक बहुरूपी कवक होता है। यह एक विकल्पी बहुरूपी कवक होता है। अपनी जीवन की अवस्थाओं का मतलब ये विकल्पी रूप में अलग अलग अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे इसके संपूर्ण जीवन चक्र में 5 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। इसके संपूर्ण जीवन चक्र में 5 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। और वो कौन कौन से बीजाणु हैं, जिसमें अपने टीलियो बीजाणु और यूरिटो बीजाणु के बारे में पढ़ा। तो ये 5 बीजाणु में सबसे पहले टीलियो बीजाणु, दूसरा कौन सा है यूरिटो बीजाणु, फिर 3 नंबर है इसमें बेसिडियो बीजाणु, बेसिडियो बीजाणु। 4 नंबर कौन सा है पिक्नोस्पोर और फिर इसिडियो बीजाणु। पिक्नोस्पोर और इसिडियो बीजाणु। तो ये 5 प्रकार की इस कवक की अवस्थाएं होती है, जिसमें सबसे पहले टीलियो बीजाणु, फिर यूरिटो बीजाणु और बेसिडियो बीजाणु, और इसके बाद में कौन से पिक्नोस्पोर और इसिडियो बीजाणु। ये 5 अवस्थाएं होती हैं जिसमें कवक अपना जीवन चक्र पूरा करता है। अब इन अवस्थाओं के बारे में अपने शॉर्ट में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें बनते हैं। तो सबसे पहले अपने टीलियो बीजाणु या यूरिटो बीजाणु के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है यूरिटो बीजाणु। इस कवक की 5 अवस्थाएं थी, उसमें 1 नंबर यूरिटो बीजाणु। यह एक कोशिक अंडाकार से दीर्घवृत्ताकार, ये एक कोशिक बीजाणु होते हैं। पहले अंडाकार फिर दीर्घवृत्ताकार, अंडाकार से दीर्घवृत्ताकार, द्विकेंद्रकी भूरे रंग के बीजाणु होते हैं। द्विकेंद्रकी
इसमें 4 जनन छिद्र पाए जाते हैं। बाहरी परत होती है उसमें क्या शूल जैसी संरचनाएं होती है। बाहरी भित्ति पर लघु शूल संरचनाएं पाई जाती हैं। लघु शूल संरचनाएं होती हैं और इस पर क्या होते हैं, इसमें 4 जनन छिद्र होते हैं। इसमें 4 जनन छिद्र होते हैं। तो ये यूरेटो बीजाणु के बारे में इतना नोट करना है। इसके बाद में है टीलियो बीजाणु। टीलियो बीजाणु के बारे में अपने नोट करेंगे। ये संवृत्तीय द्विकोशिक तर्करूप मोटी भित्ति वाला, ये संवृत्त द्विकोशिक और तर्करूप मोटी भित्ति वाला गोल शीर्ष से थोड़ा नुकीला होता है। गोल शीर्ष या थोड़ा नुकीला होता है। ये टीलियो बीजाणु के प्रमुख बाहरी लक्षण होते हैं। अग्र सिरे पर भित्ति की मोटाई अधिक होती है। अग्र सिरे की भित्ति मोटी तथा इनका रंग गहरा भूरा अखरोट जैसा और अखरोट जैसा होता है। पहले ये द्विकेंद्र के होते हैं और बाद में क्या परिपक्व होने पर ये एक केंद्र के होते हैं। टीलियो बीजाणु प्रारंभ में ये द्विकेंद्र के होते हैं, परंतु परिपक्व होने पर ये एक केंद्र किया हो जाते हैं। एक केंद्र किया हो जाते हैं। ये अंकुरित होकर प्रोबेसिडियम बनाते हैं और जिस पर एक केंद्र के लैंगिक बेसिडीय बीजाणु बनते हैं। ये अंकुरित होकर प्रोबेसिडियम बनाते हैं। ये अंकुरित होकर प्रोबेसिडियम बीजाणु बनाते हैं। प्रोबेसिडियम बनाते हैं जिस पर एक केंद्र के लैंगिक बेसिडीय बीजाणु बनते हैं। जिस पर एक केंद्र की है बेसिडीय बीजाणु बनते हैं। बेसिडीय बीजाणु बनते हैं। ये है इस रोग की 2 अवस्थाएं। फिर इसके बाद में तीसरी पिक्नो बीजाणु अवस्था और बेसिडीय अवस्था और विस्फीडीय बीजाणु। इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज आपको इतना पढ़ा है, इसे अपनी नोटबुक में